हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी जम्मू की हसीन वादियों में सैर करना चाहते हैं और आप भी पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी इस ब्यूटीफुल ट्रिप में बहुत ही हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पटनी टॉप की यात्रा से संबंधित A to Z जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी, जिससे आप भी अपनी पटनी टॉप की ट्रिप को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको पटनी टॉप कैसे पहुंचना है, पटनी टॉप में आपको होटल कहां पर मिलेगा, पटनी टॉप में आपको कहां कहां पर घूमने जाना है, आपके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, पटनी टॉप जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और वीडियो के सबसे अंत में हम बात करेंगे कि आप सबसे कम बजट में किस प्रकार इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं और आपका कुल खर्चा कितना लगेगा पटनी टॉप घूमने के लिए। इन सभी बातों को हम आपके साथ डिटेल से शेयर करेंगे, जिससे आपकी पटनी टॉप की ट्रिप को पूरा करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पटनी टॉप की बहुत ही हसीन और दिल को खुश कर देने वाली वादियों की सैर कराने वाले हैं। तो यदि आप पटनी टॉप की ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पटनी टॉप कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से पटनी टॉप आना चाहते हैं तो आपको पटनी टॉप के नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू आना पड़ेगा, और जम्मू से पटनी टॉप की दूरी 115 किलोमीटर है, जो आप बस या टैक्सी के द्वारा आराम से तय कर सकते हैं। यदि आप जम्मू से पटनी टॉप टैक्सी से आना चाहते हैं तो टैक्सी वाला आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेगा और आपको पटनी टॉप पहुंचा देगा। और यदि आप जम्मू तक आ चुके हैं और जम्मू से पटनी टॉप बस से जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू से पटनी टॉप के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। और यदि आपको जम्मू से पटनी टॉप तक की डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप उधमपुर आ जाइए और उधमपुर से आप पटनी टॉप आ जाइए, और जम्मू से पटनी टॉप की आपकी बस की ट्रिप में 150 से 200 रुपये आपका किराया लगेगा। इस प्रकार आप पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आप पटनी टॉप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप पटनी टॉप के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर आ सकते हैं, और यदि आपकी सिटी से उधमपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, और जम्मू रेलवे स्टेशन से आप, मैंने जो अभी आपको 2 तरीके बताए हैं, उनके माध्यम से आप पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। और पटनी टॉप पहुंचने का तीसरा विकल्प है कि आप अपने शहर से पटनी टॉप के लिए डायरेक्ट बस भी ले सकते हैं, और या आप चाहें तो पर्सनल कार लेकर भी पटनी टॉप आ सकते हैं। आपको गाड़ी ड्राइव करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, पटनी टॉप जो अधिकांश पर्यटक आते हैं वो माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 1 या 2 दिन की पटनी टॉप की ट्रिप प्लान करते हैं। आपको पटनी टॉप में मैक्सिमम टूरिस्ट वही मिलेंगे जो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद में वो पटनी टॉप जाते हैं। तो यदि आप माता रानी के दर्शन कर चुके हैं और आप कटरा में मौजूद हैं और आप कटरा से पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो भी आप आराम से, कई तरीके हैं उनके माध्यम से कटरा से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कटरा से पटनी टॉप कैसे जाना है। पहला तरीका है, आप कटरा से बाई बस पटनी टॉप जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारी बसें चलती है जो आपसे 350 से 400 रुपये चार्ज करेगी। सुबह आपको कटरा से वो पिकअप करेंगे और शाम को वापस कटरा छोड़ देंगे। पूरे दिन आप पटनी टॉप में एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार आप 350 से 400 रुपये में बस के माध्यम से कटरा से पटनी टॉप जा सकते हैं। आप प्राइवेट टैक्सी से भी कटरा से पटनी टॉप जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाला आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेगा। पूरे दिन आप वहां पर आराम से घूमिए और शाम को आपको वो कटरा में वापस छोड़ देगा। आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से भी कटरा से पटनी टॉप जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी वाले आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे। पूरे दिन वो आपको वहां पर लोकल साइट सीइंग करवाएंगे और शाम को वापस कटरा छोड़ देंगे। दोस्तों, कटरा से पटनी टॉप जाने का एक विकल्प और है, जो आप टूर पैकेज भी वहां से ले सकते हैं। टूर पैकेज वाले आपको 1 नाइट का स्टे करवाएंगे पटनी टॉप में और आपसे 3,500 से 4,000 रुपये चार्ज करेंगे, जिसमें आपका पटनी टॉप में आपने जो स्टे किया है वो इंक्लूड नहीं रहेगा और आप पटनी टॉप आराम से घूम सकते हैं। फिर दोस्तों, यदि आपको कटरा से पटनी टॉप के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप उधमपुर आ सकते हैं और उधमपुर से आप पटनी टॉप आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं
एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन जिसका नाम है पटनी टॉप। और यदि आपको पटनी टॉप में नाइट का स्टे करना है तो अब हम बात करेंगे कि वहाँ पर होटल के क्या चार्जेज हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पटनी टॉप में होटल या फिर कॉटेज ले सकते हैं। वहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के होटल हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार किसी भी प्रकार के होटल में रुक सकते हैं। और यदि आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कॉटेज भी ले सकते हैं, जिसका आपका चार्ज रहेगा 3,500 से 4,000 रुपये। इस प्रकार आप अपने बजट के अनुसार पटनी टॉप में नाइट स्टे कर सकते हैं। आप इन सभी कॉटेज या होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि जब भी आप पटनी टॉप जाएं तो पहले से आप कॉटेज या होटल की ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाएं। तो दोस्तों, ये रही बात वहां पर स्टे करने की। अब हम बात करते हैं कि आपको पटनी टॉप में कहां कहां पर घूमने जाना है। तो दोस्तों, पटनी टॉप अपनी सुंदर वादियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यदि आप स्नो लवर हैं, आपको बर्फ के स्पोर्ट्स या बर्फ देखना काफी पसंद है, तो आपको यहाँ पर सर्दियों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में स्नो देखने को मिलेगी। और यदि आपको पटनी टॉप में स्नो में एंजॉय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में किसी भी टाइम आप पटनी टॉप आ सकते हैं। आपको यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्नो मिलेगी। तो दोस्तों, पटनी टॉप में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको आप पैदल ट्रैक करके भी घूम सकते हैं, और कुछ जगह ऐसी भी है जिनको आपको बाई टैक्सी घूमना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि पटनी टॉप में आपको कहाँ पर घूमने जाना है। तो सुबह आप नाश्ता वगैरह करके अपने होटल से निकलिए और सबसे पहले आपको जाना है चिल्ड्रन पार्क। जी हाँ दोस्तों, आप चिल्ड्रन पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मियों में तो ये बच्चों का एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट रहता है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे झूले लगे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। वहाँ पर आप अपनी इन वादियों की यादों को अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। आप अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कीजिए। और यदि आप विंटर में आते हैं तो ये जो चिल्ड्रन पार्क है वो पूरा स्नो से आपको भरा हुआ मिलेगा। इस प्रकार आप चिल्ड्रन पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। इसको विजिट करने के बाद में आपको जाना है इको पार्क। जी हाँ दोस्तों, आप इको पार्क में भी बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिनमें स्लाइडिंग है, स्लेजिंग है, ट्यूब स्लाइडिंग है। इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे स्नो गेम भी है जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप पटनी टॉप में हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग पटनी टॉप की एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है, और इसके चार्जेज 500 से 600 रुपये पर राइड के रहते हैं, जिसमें वो आपको 5 से 6 पॉइंट कवर करवाते हैं। इस प्रकार आप हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं पटनी टॉप में। इसके बाद आपको घूमने जाना है स्काई व्यू पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप स्काई व्यू पॉइंट पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही फेमस है, और यहाँ तक जाने के लिए आप रोप वे का भी सहारा ले सकते हैं। रोप वे की अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो सिंगल ट्रिप के वो 650 से 700 रुपये चार्ज करते हैं, और राउंड ट्रिप की अगर आप टिकट लेते हैं तो वो आपसे 750 से 800 रुपये चार्ज करेंगे। और स्काई व्यू पॉइंट पहुँचने के बाद आप हिमालयन रेंज के बहुत ही अच्छे और खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, और यहाँ की अनोखी वादियाँ आपका दिल खुश कर देगी। इसके अलावा आप यहाँ पर प्राचीन नाग मंदिर में भी जा सकते हैं। यहाँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर नाग पंचमी के अवसर पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। तो आप यहाँ पर जाइए, मत्था टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए। इसके बाद में आप अपने अगले पैलेस की तरफ बढ़िए। तो दोस्तों, पहले दिन आपको इन्हीं जगहों पर घूमना है। शाम को आप वापस अपने होटल में स्टे करें। इसके बाद में अगले दिन सुबह सबसे पहले आपको घूमने जाना है नाथा टॉप। जी हाँ दोस्तों, दूसरे दिन हम सबसे पहले नाथा टॉप जाएंगे, और नाथा टॉप की दूरी पटनी टॉप से 6 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। पटनी टॉप का ये बहुत ही फेमस पैलेस है, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ भी होती है, जिनमें यहाँ की पैराग्लाइडिंग काफ़ी फेमस है। तो इसके माध्यम से आप नाथा टॉप में भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आपको घूमने जाना है सानासर लेक। जी हाँ दोस्तों, सानासर लेक भी पटनी टॉप का एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी दूरी पटनी टॉप से 20 किलोमीटर है, जिसको आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से तय कर सकते हैं। यदि आप अपनी कार से आए हैं तो आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। यहाँ बहुत ही प्यारी झील है, जहाँ पर आप
बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं, उनको आप अपने कैमरे में भी कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पटनी टॉप के कुछ फेवरेट टूरिस्ट पैलेस जिनको आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया, जिनको आपको घूमने जाना है। अब हम बात करते हैं कि पटनी टॉप की इस पूरी ट्रिप में आपके खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप वेज, नॉन वेज, कश्मीरी फूड, इन सब भोजन का आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ की एक फेमस मिठाई है जिसे पतीसा बोलते हैं, उसको ज़रूर ट्राई करें, जो शुद्ध देसी घी से बनाई जाती है। आपको उसको खा के बड़ा मज़ा आएगा। अब सबसे ज़रूरी हम बात करते हैं कि पटनी टॉप की इस पूरी ट्रिप को आपको कितने खर्चे में पूरा करना है। दोस्तों यदि आप एक दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो आप 2000 से 3000 रुपये में आराम से पटनी टॉप घूम सकते हैं। और यदि आप वहाँ पर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो आप 3500 से 4000 रुपये में पटनी टॉप की ट्रिप है वो आराम से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पटनी टॉप की ट्रिप को सरल, सुगम और बहुत ही यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपकी पटनी टॉप की यात्रा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आपका पटनी टॉप से संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो स्क्रीन पे आ रही होगी, आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करके भी मुझे पटनी टॉप से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।